एवरीवन, माय नेम इज़ देविका। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ BPCS 130-187 के नोट्स। चैप्टर फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। शॉर्ट फॉर्म है इसकी HRM। इसके बारे में मैंने लिखा है कि HRM क्या होता है, इसके किस किस टर्म्स में ब्रोक कर सकते हैं, ठीक है। और 5 मेन एक्टिविटीज़ दैट कैन बी इंक्लूडेड। स्कोप क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और काफ़ी शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग इससे पढ़ सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं दिसंबर में। सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फोकस ऑफ HRD डेवलपमेंट, ठीक है। फीचर्स लिख रखे हैं, सिग्निफिकेंस लिख रखे हैं, डेवलपमेंट है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज। 2 चीज़ें रह गई क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था इसमें। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। देन थर्ड चैप्टर काफ़ी शॉर्ट था, बुक में भी शॉर्ट था, तो इसके नोट्स भी शॉर्ट ही बने हैं। मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्स वर्क फोर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्स वर्क फोर्स टू द एम्प्लॉय, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, जेंडर डिफरेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट किस तरीके से डाइवर्सिटी मतलब वर्क के लिए काम जहाँ हम करने जाते हैं कैसे प्रॉब्लम कर सकता है एक एम्प्लॉय को, ठीक है। स्टेप प्रेजेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट। चैप्टर फोर्थ है इसका कंटेम्प्रेरी इशू चैलेंजेस, कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और क्या क्या इसके अंदर आता है, जैसे NGO, स्कूल, हॉस्पिटल। नेक्स्ट है डेफिनेशन। उसके नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ग्लोबलाइजेशन ठहरा है, आप इसको गूगल से पढ़ लेना क्योंकि मुझे थोड़ा एक बुक में ज़्यादा हार्ड सा लगा तो मैंने इसका नहीं किया। टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिख दिया मैंने इसमें। जॉब एनालिसिस हमारा 5th चैप्टर है। डेफिनेशन है, यूजेस है, मेथड्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। इसे दिखाई तो दिख रहा होगा ना। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, सर्वे, ये सब इसके मेथड्स हैं एनालिसिस इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। और जॉब डायरीज पार्टिसिपेशंस नहीं लिखा मैंने इसका। चैप्टर 6 है सिलेक्शन, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन इंडिविजुअल भी होता है और क्या लिखा है मैंने, प्रिडिक्शन भी होता है। टेक्निक ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस बिहाफ पे होता है, क्या टेक्निक होती है। बैरियर्स क्या होते हैं, इफेक्ट, सॉल्यूशन। और चैप्टर 7 है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट लिखा है, नीड ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, असेसमेंट, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। काफ़ी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें से 4 मेन लेवल्स होते हैं इवोल्यूशन के, जैसे कि बिहेवियरल मेथड ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, गेम्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देखा था, तो मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है इस चैप्टर को। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, सब कुछ है इसमें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। चैप्टर 8 है परफॉर्मेंस पार्शियल, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, प्रोसेस, ठीक है, और मैथड्स। चैप्टर 9 है एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट, कॉन्सेप्ट के बारे में है। एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय टर्नओवर, पैरामीटर, असिस्ट, प्रो कॉन्स ऑफ द एम्प्लॉय रिटेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन, सब कुछ है इसमें। रोल ऑफ मोटिवेशन इन एम्प्लॉय रिटेंशन, कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने इसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं एक एक लाइन में। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कैटेगरी, वेज टू प्रमोट एम्प्लॉय। चैप्टर 10 है हमारा कैरियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कैरियर क्या है इसका, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस कैरियर मैनेजमेंट, द मॉडल्स ऑफ कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेजेस ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ की, एम्प्लॉय की सेफ्टी क्या होती है, उसकी हेल्थ के जो पैनल्स वगैरह होते हैं ना, वो सब इसके बारे में लिख रखा है। इंश्योरेंस वगैरह कि कैसे कैसे क्या होता है। या
केस ऑफ इंसिडेंट, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या होता है, क्या प्रिवेंशन होते हैं, और प्रमोटिंग एक्यूपेशनल सेफ्टी यूनिट 12, और ये शायद इसका लास्ट है। यस, उसके बाद दूसरा है नेचर एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग, अप्रोचेस इन एम्प्लॉय काउंसलिंग, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन पैरामीटर प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके साथ हमारे ख़त्म हो गए। मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, और मेरी बाकी की वीडियोस भी आप लाइक शेयर सपोर्ट करना। एटलीस्ट मैंने इतना लिखा ना, इसी बिहाफ पे आप लोग इसको अच्छे से व्यूज़ और लाइक्स करना। ओके, बाय बाय।